Hello, my dear students of class 10. Hope you are well and fine at your home. बच्चों, पिछली कक्षा में हमने प्राइमरी ऑक्सिलरीज वाले सेक्शन में बी के फॉर्म्स के प्रयोगों के बारे में सीखा था। आज हम प्राइमरी ऑक्सिलरीज में डू के फॉर्म्स के बारे में सीखने जा रहे हैं। ठीक है बच्चों, यूजेज ऑफ फॉर्म्स ऑफ डू, डू के विभिन्न रूपों के प्रयोग, डू कहाँ कहाँ आते हैं, साथ ही साथ इनके जो फॉर्म्स हैं डज और डिड, इनका प्रयोग कहाँ कहाँ होता है। ठीक है, तो आज हम सीखने जा रहे हैं कि डू, डज और डिड, ये तीनों जो डू के फॉर्म्स हैं इनका प्रयोग कहाँ होता है। आप लोग अपनी नोट कॉपी निकाल कर लिखना प्रारंभ करें। पॉइंट नंबर 1, फॉर्म्स ऑफ डू क्या क्या होते हैं, लिख लें, डू, डज और डिड। ठीक है। पॉइंट नंबर 2, ये क्रियाएं नेगेटिव सेंटेंसेस तथा इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस बनाने में मेन वर्ब की सहायता करती हैं। ये जो तीनों क्रियाएं हैं जो डू के फॉर्म्स हैं, डू, डज और डिड, ये तीनों क्रियाएं मेन वर्ब की सहायता करती हैं। क्या क्या करने में, वाक्य को नेगेटिव बनाने में, मीन्स नकारात्मक बनाने में, और इंटरोगेटिव बनाने में, मीन्स प्रश्नवाचक बनाने में। ठीक है, वाक्य को ये क्या करती हैं, नेगेटिव और इंटरोगेटिव बनाने में मेन वर्ब की सहायता करती हैं। कुछ एग्जांपल्स देख लिए जाए। एग्जांपल नंबर 1, आई डू नॉट लाइक स्वीट्स, मैं मिठाइयाँ पसंद नहीं करता हूँ या करती हूँ, या यूँ कहें कि मुझे मिठाइयाँ पसंद नहीं हैं। नंबर 2 में देखें, शी डज नॉट गो टू स्कूल, वह स्कूल नहीं जाती है। नंबर 3, ही डिड नॉट लर्न हिज लेसन, वह अपना पाठ याद नहीं करता था या उसने अपना पाठ याद नहीं किया। अब आप यहां देख रहे हैं कि ये तीनों नेगेटिव सेंटेंसेस है, तीनों वाक्य नेगेटिव हैं, नकारात्मक हैं, जहां पर डू, डज और डिड का प्रयोग किया गया है। डू और डज प्रेजेंट फॉर्म की हैं और डिड आपके पास फॉर्म में है। ठीक है, और यहां तीनों डू के साथ नॉट, डज के साथ नॉट और डिड के साथ नॉट आकर वाक्य नेगेटिव बन गया। और ध्यान रहे कि डू नॉट हो या डज नॉट हो या डिड नॉट हो, तीनों के बाद जो मेन वर्ब आती है वो हमेशा अपने फर्स्ट फॉर्म में रहेगी। ठीक है, तो ये तीनों आपके जो एग्जाम्पल्स थे ये नेगेटिव के थे। अब आइए थोड़ा डू, डज, डिड का प्रयोग वाक्य को इंट्रोगेटिव बनाने में किस प्रकार से किया जाता है देखते हैं एग्जाम्पल के द्वारा। नंबर 4 में देखेंगे, डू आई लाइक स्वीट्स, क्या मैं मिठाइयां पसंद करता हूं या करती हूं, या यूं कहें कि क्या मुझे मिठाइयां पसंद हैं। डज शी गो टू स्कूल, क्या वह स्कूल जाती है। नंबर 6, डिड ही लर्न हिज लेसन, क्या वह अपना पाठ याद करता था या क्या उसने अपना पाठ याद किया। इन तीनों स्थानों में आप देख रहे हैं कि वाक्य का प्रारंभ डू, डज या डिड से हुआ है, और तीनों ही केसेस में आप देख रहे हैं कि डू, डज और डिड सब्जेक्ट्स आई, शी तथा ही से पहले आए हुए हैं। ठीक है, तो जब डू, डज, डिड जैसी सहायक क्रियाओं का प्रयोग सब्जेक्ट से पहले हो तो वह वाक्य इंट्रोगेटिव बन जाता है। और वाक्य के अंत में आपका यह प्रश्न सूचक चिन्ह क्वेश्चन मार्क देख रहे हैं, क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क का प्रयोग जरूरी है। सबसे आसान बात है कि जब हम ट्रांसलेशन करते हैं तो हम समझ नहीं पाते हैं कि कोई असर्टिव सेंटेंस दिया हुआ है, विशेष करके एफर्मेटिव वाक्य को इंट्रोगेटिव बनाना, तो क्या करते हैं आप यहां देखिए, आई के बाद डू लगा है ना, सेकेंड एग्जाम्पल में शी के बाद डज, थर्ड एग्जाम्पल में ही के साथ डिड लगा हुआ है।
ये तीनों ही आपके असर्टिव सेंटेंस है। असर्टिव सेंटेंस का ये अफर्मेटिव वाला फॉर्म है। अब आपको इसको अगर इंट्रोगेटिव बनाना हो तो क्या करेंगे? कुछ नहीं करना है। जो डू डज और डिड सब्जेक्ट के बाद आया है उसी डू डज और डिड को सब्जेक्ट से पहले कर दीजिए। ठीक है, अब देखिए आई के बाद डू लगा था और यहां के आगे देखिए मैंने उसी का ही इंट्रोगेटिव बनाया है। डू आई, नॉट को हमने हटा दिया था, लाइक स्वीट्स उतार लिया ज्यों का त्यों। डू आई लाइक स्वीट्स, क्या मैं मिठाइयां पसंद करता हूं। हिंदी वाक्य क्या से आरंभ होता है? जब भी कोई वाक्य सहायक क्रिया से आरंभ होती है तो याद रखिएगा, भूलिएगा मत। आइए, साथ ही साथ क्या बताया गया डू डज डिड के बारे में कि डू डज डिड का जो प्रयोग है कहीं कहीं एम्फेसिस अर्थात बल, जोर भी प्रकट करता है। किस प्रकार से? अगला एग्जाम्पल यहां देखेंगे, एग्जाम्पल नंबर 7 में ही डज गो। ही डज गो सुनने में आपको अटपटा लग रहा होगा क्योंकि आप बराबर बोलते ही गोज, वह जाता है। लेकिन ही गोज में जो ईएस लगा हुआ है वो ईएस वहां से हटा दीजिए तो गो आपके फर्स्ट फॉर्म में आ गया, और उस ईएस को डू में लगाइए, बन जाएगा डज, और उस डज को गो के पहले बैठा दीजिए, ही डज गो। अब उसका हिंदी मीनिंग क्या हो जाएगा? वह जाता तो है। ध्यान रहे दोनों में अंतर क्या है? ही गोज वह जाता है, ही डज गो वह जाता तो है। यहां तो का मतलब क्या होता है? तो मीन्स अवश्य, जरूर, वह अवश्य जाता है। यहां पे बल दिया जा रहा है ना क्रिया पर। ही डज गो वह जाता तो है, उसका जाना तो होता है लेकिन अवश्य, वह अवश्य जाता है। ठीक है ना, वहां से जाना उसका जरूरी है। नंबर 8 में देखें, आई डिड हेल्प हिम। साधारणतया हम सिंपल पास्ट के वाक्यों में हम लिखते हैं आई हेल्प्ड हिम। ठीक है, मैंने उसकी सहायता की थी या मैंने उसकी सहायता की। अब आप क्या करेंगे? हेल्प में से आप ईडी हटा के इसे हेल्प को आप फर्स्ट फॉर्म में ला दीजिए। ठीक है ना, और उसी हेल्प नामक फर्स्ट फॉर्म की क्रिया के ठीक पहले आप अगर डिड लगा देते हैं तो वो एम्फेसिस प्रकट करने लगती है वो क्रिया, और क्या बनती है? आई डिड हेल्प हिम मीन्स मैंने उसकी सहायता अवश्य की थी, या यूं कहें कि मैंने उसकी सहायता की तो थी। आप लोग अक्सर अपने बोलचाल में ऐसे शब्दों का प्रयोग होता रहता है ना, मैं गया तो था, मैंने तुम्हें बुलाया तो था, आपने सुना ही नहीं ना। तो ये तो का प्रयोग ज्यादा करके हम लोग करते हैं अपनी बोलचाल में, और इस तो का मतलब होता है अवश्य, जरूर। ठीक है, और आशा करता हूं कि आपको आज का ये पाठ अच्छी तरह भली भांति समझ में आ गया होगा। घर पे आप इसको स्टडी करेंगे, और अगली कक्षा में हम सीख रहे होंगे हैव के फॉर्म्स के प्रयोग, यूजेस ऑफ द फॉर्म्स ऑफ हैव। राइट, थैंक यू।